हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हमारी दुनिया में कभी कभार ऐसे अजीब इत्तेफाक हो जाते हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ अजीब वाकयात के बारे में बताऊंगा जिनको सुनकर आपको हैरत जरूर होगी। 1903 में अमेरिका के शहर कैंसास सिटी में जेल के अंदर एक मुजरिम मौजूद था। इस आदमी का नाम विलियम वेस्ट था। ये कत्ल के जुर्म में जेल की सजा काट रहा था, लेकिन फिर एक हैरत अंगेज बात हुई। कुछ अरसे के बाद इस जेल में एक और आदमी दाखिल हुआ। इसका नाम भी विलियम वेस्ट था और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल भी जेल में मौजूद विलियम वेस्ट से बहुत ज्यादा मिल रही थी। आप इत्तेफाक देखें, दोनों के एक जैसे नाम, तकरीबन एक जैसी शक्लें और दोनों एक ही जेल में एक ही वक्त में मौजूद थे। पुलिस इन दोनों को देखकर हैरान रह गई। दोस्तों, पुलिस इन दोनों आदमियों को देखकर इतनी कंफ्यूज रहती थी कि इन दोनों विलियम वेस्ट के बाकायदा फिंगरप्रिंट्स लिए गए ताकि कल को इनको पहचानने में आसानी हो। और तब से ही अमेरिका में जो भी कैदी जेल में जाता है उसके फिंगरप्रिंट्स जरूर लिए जाते हैं। दोस्तों, ये हैरत अंगेज इत्तेफाक दो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के हैं, इब्राहिम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी। इब्राहिम लिंकन 1861 में प्रेसिडेंट बना और जॉन एफ कैनेडी ठीक 100 साल के बाद 1961 में प्रेसिडेंट बना। इब्राहिम लिंकन को फोर्ड नाम के थिएटर में गोली मारकर कत्ल किया गया था। जॉन एफ कैनेडी का कत्ल जिस गाड़ी में हुआ उस गाड़ी को भी मशहूर कंपनी फोर्ड ने बनाया था। दोनों को जुम्मे के दिन कत्ल किया गया था। दोनों प्रेसिडेंट्स के कातलों के नाम में 3 नाम यूज होते हैं, जॉन विक्स बूथ और ली हार्वे ऑसवर्ल्ड, और इन दोनों कातलों के नाम में 15 वर्ड्स आते हैं। एक और हैरत अंगेज इत्तेफाक ये है कि जॉन ने इब्राहिम लिंकन को थिएटर में गोली मारी और ये एक वेयर हाउस में जाकर छुप गया था। ली ने जॉन एफ कैनेडी को एक वेयर हाउस से गोली मारी और ये एक थिएटर में जाकर छुप गया था। इंतहाई हैरत अंगेज। दोस्तों, कुछ हैरत अंगेज इत्तेफाक टीवी पर भी हुए हैं जब न्यूज कास्टर्स किसी खतरनाक मुजरिम की खबर दे रहे थे और इनकी शक्ल उस मुजरिम से हूबहू मिल रही थी। जैसा कि बीबीसी के ये न्यूज कास्टर्स जो एक मुजरिम के बारे में बता रहे थे, लेकिन इस आदमी की शक्ल बिल्कुल इसी मुजरिम जैसी थी। ये वीडियो बहुत मशहूर हुई थी। We asked for your help in finding Victor Lakatos. या फिर इस न्यूज कास्टर को देखें जिसकी शक्ल हूबहू इस मुजरिम के स्केच से मिल रही थी। किसी ने इसकी फौरन तस्वीर ले ली। और दोस्तों, ऐसे ही एक और वाकये में मुजरिम का स्केच न्यूज कास्टर से काफी ज्यादा मिल रहा था। इस आदमी का टीवी पर काफी मजाक भी बनाया गया था। I don't know. You just remind me of someone all of a What's sudden. that? I'm just What? looking at you, Where are you and I going? can't. Where are you going, I Roberts? can't. There's somebody that What? he. Yes, in our last story, Not a chance. दोस्तों, ये अगला वाकया बहुत अजीब है। 100 साल पहले एन पैरिश एक बहुत मशहूर राइटर हुआ करती थी। इसकी बचपन की फेवरेट बुक जैक फ्रॉस्ट एंड अदर स्टोरीज थी, लेकिन ये किताब इसके बचपन में कहीं गुम हो गई थी और फिर इसको कभी नहीं मिली। 1920s में एक दिन ये फ्रांस में एक बुक स्टोर पर थी कि इसको यही बुक पड़ी हुई नजर आई। ये बहुत खुश हुई और बुक को उठाकर अपने घर ले आई। इसने अपने शौहर को बताया कि एक ऐसी ही किताब इसके पास बचपन में थी जो गुम हो गई थी। दोस्तों, इसके शौहर ने जब इस किताब को खोल कर देखा तो ये दोनों हैरान रह गए। इसके अंदर लिखा था एन पैरिश 209N वेबर स्ट्रीट, कोलोराडो स्प्रिंग्स। ये दरअसल वही किताब थी जो एन पैरिश से बचपन में अमेरिका में गुम हो गई थी। आप इत्तेफाक देखें कि इसको ये किताब फ्रांस के एक बुक स्टोर में मिल गई थी। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 यानी पहली जंग अजीम ऑस्ट्रिया के शहजादे फ्रांस फेर्डिनेंड के कत्ल की वजह से शुरू हुई थी। ये उस वक्त एक गाड़ी में सफर कर रहा था। इसकी गाड़ी का नंबर ये था A111118। हैरत अंगेज इत्तेफाक ये था कि जिस डेट को पहली जंग अजीम खत्म हुई वो डेट थी 11 नवंबर 1918, यानी 111118, यानी उसी गाड़ी का नंबर जिस गाड़ी में फ्रांस को कत्ल किया गया और पहली जंग अजीम शुरू हो गई।
फ्रांस के बादशाह किंग लुइस को बचपन में एक एस्ट्रोलॉजर ने हर महीने की 21 तारीख को अपनी हिफाजत करने का कहा था और अजीब इत्तेफाक ये था कि किंग लुइस की जिंदगी में 21 तारीख को ही काफी बुरी चीजें हुई, जैसा कि 21 जून 1791 को इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। 21 सितंबर 1791 को फ्रांस में बादशाहत का खात्मा कर दिया गया था और 21 जनवरी 1793 को किंग लुइस को फांसी दे दी गई थी। हैरत अंगेज इत्तेफाक। दोस्तों, ये आखिरी वाकया इस आदमी का है। ये आदमी एक न्यूज रिपोर्टर है जो एक बैंक के सामने खड़ा है। इस बैंक में एक दिन पहले एक आदमी ने डाका डाला था। ये रिपोर्टर इसी डाकू के बारे में बता रहा होता है कि अचानक बैंक का एक मुलाजिम घबराता हुआ निकलता है और न्यूज रिपोर्टर को बताता है कि जिस डाकू ने कल बैंक लूटा था वो तुम्हारे सामने ही जा रहा है। यानी उस वक्त डाकू इसके सामने ही मौजूद था। ये रिपोर्टर हैरान रह गया। पता ये चला कि ये डाकू एक दिन पहले बैंक में डाका डालने के बाद अगले दिन फिर से वापस डाका डालने आ गया और न्यूज रिपोर्टर उसी वक्त बैंक के सामने खड़ा इसी की खबर दे रहा था। इस आदमी को पकड़ लिया गया था और 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। For the second time in just 1 week, Rochester police are investigating a bank robbery, but that has not been the only target for criminals this week. Tyler, just 24 hours ago, this bank in North... What? Oh, that's the robber. This is live TV, folks. That's the robber. Just went by, according to the bank employee. So I gotta go here and call 911. I'll talk to you later. I can assure you that was not set up. Now, दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।